हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है वो कैप के डेली डोज में। चलिए शुरू करते हैं भाई। इस बार हमारे पास में जो वर्ड है दोस्तों, बहुत कॉमन सा वर्ड है, स्टेयर। मेरे ख्याल से इस वर्ड को जरा डिस्क्राइब करने की या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है इस वर्ड का मीनिंग। घूरना, टकटकी लगाकर देखना, इस वर्ड का मीनिंग होता है। खैर, पूछा क्या जा रहा है ये भी थोड़ा अपने को ध्यान रखना जरूरी है। तो वर्ड दोस्तों हमको बोल रहा है स्टेयर, और क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेयर का घूरना वाले वर्ड का एंटोनिम। ऑप्शंस अपने को दिए जा रहे हैं। आर्डस से बना आर्डसनेस, वाइब्रेंसी, है ना, एंड एक्साइटमेंट, और चौथा ऑप्शन ग्लिम्स। पहले आते हैं मेन वर्ड के ऊपर। मेन वर्ड को चलो पहले जानते हैं अच्छी तरह से। तो भाई शुरू करो। आज का हमारा पहला वर्ड, मेन वर्ड कौन सा? स्टेयर। स्टेयर के अगर मैं बात करूं डिक्शनरी मीनिंग को लेकर के, तो आते हैं सबसे पहले स्टेयर वर्ड को। डिक्शनरी मीनिंग दोस्तों, टू लुक एट समवन, टू लुक एट समवन, किसी व्यक्ति को देखना, या फिर ये बोलता है किसी वस्तु को देखना, समथिंग विथ अ फिक्स्ड गेज, नजरें एकदम डटा करके, विथ अ फिक्स्ड गेज। गेज का मतलब नजर, है ना, तो नजरें एकदम डटा करके, रख करके, लगातार किसी व्यक्ति या वस्तु को देखना। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है भाई। क्या है? घूरना, टकटकी लगाकर देखना। ठीक है, आते हैं इसके पर्यायवाची पर। क्वेश्चन तो हालांकि हमारा बोला गया है किसको लेकर के, कि इसके एंटोनिम को पूछा गया है हालांकि। चलो भाई, तो आते हैं नजरें गड़ा कर देखना, तो गेज, नजरें गड़ा कर देखना, तो गेप, देखने के सेंस में ग्लेयर भी हमारा बनेगा सिनोनिम। नजरें गड़ा कर देखना, नजरें एक जगह देखकर वहीं पर रुक गई, फिक्सेट। ठीक है, और नजरें गड़ाने के सेंस में नियर सिनोनिम्स के अंदर ऑब्जर्व करना, है ना। नजरें गड़ा के देखना, स्क्रूटिनाइज, किसी चीज को देखते ही रहना, तो देखने के सेंस में बिहोल्ड भी इसका सिनोनिम दोस्तों बनता है। आते हैं इस वर्ड के विलोम पर दोस्तों, जो पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से अपने को अपना आंसर मिल चुका है भाई, है ना। एंटोनिम पूछा जा रहा है, इसका विलोम है दोस्तों ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब क्या होता है? एक झलक देखना, है ना। लगातार देखते रहने का विलोम क्या बनेगा? एक झलक देखना, है ना। ग्लैंस, इसका एंटोनिम पीक, थोड़े समय के लिए चुपके से देखना। ठीक है, या फिर देखना ही नहीं तो नेग्लेक्ट, है ना। देखना ही नहीं, लगातार देखने का विलोम और क्या बन सकता है भाई? इग्नोर ही कर दिया पूरा, तो हमारा बनता है वर्ड कौन सा? इग्नोर ही बनता है हमारा। फिर दोस्तों आते हैं हमारे पहला वर्ड ऑप्शन में दिया गया कौन सा? आर्डसनेस। चलो, तो पहले ऑप्शन को जानते हैं। पहला वर्ड है हमारा, पहले ऑप्शन का वर्ड है हमारा आर्डसनेस। आर्डसनेस के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है जिस ऐसा कोई काम, है ना, जो बहुत मेहनत भरा हो, इतना मुश्किल है कि उसमें बहुत मेहनत लगती हो। ठीक है, तो रेफर्स टू समथिंग, आर्डसनेस शब्द ऐसी किसी चीज को रेफर करता है, समथिंग दैट इज व्हाट? दैट इज डिफिकल्ट, जो कठिन है, और इसके अलावा बहुत मेहनत भरी है। मेहनत भरी है तो स्ट्रेनस, उस काम को करने में बहुत मेहनत लगती हो।
हिंदी मीनिंग के दोस्तों बारे में बात करें तो हिंदी मीनिंग तो इसका है सिंपली क्या चीज, कठिन। लेकिन ओवरऑल मीनिंग क्या है, कठिन भी और साथ में मेहनत भरा भी, है ना। ऐसा कोई काम जो कठिन तो है ही, साथ साथ में बहुत मेहनत भरा काम भी है वो, उसमें बहुत जो है वो जोर, मेहनत, एड़ी चोटी का जोर लगता हो। कठिनता, कठिनता तो बनेगा फिर सिनोनिम, कौन सा, डिफिकल्टी। कठिनता, मेहनत तो फिर बनेगा हार्डशिप। भरसक प्रयास लगता हो उस काम को करने में, स्ट्रेन, है ना। इतना काम मुश्किल है कि वो अपने आप में बोझ जैसा लगता हो, बर्डन। मेहनत लगती हो, लेबर। मुश्किल है तो फिर उसमें चुनौतियां भी होंगी, तो नियर मीनिंग के अंदर उसका चैलेंज भी हमारा बनता है सिनोनिम। फिर मैं बात करता हूं इस आर्डसनेस वर्ड के एंटोनिम के बारे में। तो कठिनता का क्या होगा, आसान, तो ईज। कठिन होगा और जटिल भी होगा, जटिल होगा तो उसका विलोम क्या बनेगा, सिंप्लिसिटी, है ना। बिना मेहनत का आसान सा काम तो एफर्टलेसनेस, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। सहजता से काम हो जाए आराम से, तो सहजता वाला वर्ड कौन सा, कंफर्ट, हमारा इसका एंटोनिम बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया वर्ड आर्डसनेस और आर्डसनेस से जुड़े हुई सारी बातें। आर्डसनेस वर्ड एक्चुअली दोस्तों जुड़ा हुआ है, मेन वर्ड है हमारा आर्डर, ARDOUR। आर्डर का मतलब एक्चुअली में होता है भाई ऐसा कोई काम जिसमें बहुत मेहनत भी है, सॉरी वो इतना मुश्किल है, डिफिकल्ट है कि उसको करने में बहुत मेहनत लगती है। तो डिफिकल्ट प्लस मेहनत, हार्डशिप, दोनों को मिला करके सेंस देता है हमारा वर्ड कौन सा, आर्डसनेस। फिर आता हूं हमारे सेकेंड ऑप्शन में दोस्तों। तो चलो भी फटाफट चलते हैं, सेकेंड ऑप्शन का करते हैं पोस्टमार्टम। तो क्या है भाई, वाइब्रेंसी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा है कौन सा वर्ड, वाइब्रेंसी। चलो आते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग पर। डिक्शनरी मीनिंग दोस्तों पहले कवर करते हैं। भाई वाइब्रेंसी वर्ड बना है किससे, वाइब्रेट होने से, है ना। इसके अलावा जोशीला से भी इसका वर्ड जुड़ता है मीनिंग। रेफर्स टू, डिक्शनरी क्या कहता है भाई, रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग एनर्जेटिक, है ना, ऊर्जा से भरपूर। ठीक है, और अगर इसके हम हिंदी मीनिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो हिंदी मीनिंग इसका देता है डिक्शनरी कंपन। इसके अलावा इसका रिलेटेड मीनिंग कौन सा निकलता है, जोशीला, ऊर्जा से भरपूर, है ना, जीवंत। तो फिर वाइब्रेंसी का भाई जानते हैं सिनोनिम्स कौन कौन से हमारे काम के हैं। तो ऊर्जा से भरपूर तो बना एनर्जी, है ना। वाइब्रेंट होता तो बनता एनर्जेटिक। ऊर्जा से भरपूर है तो फिर नियर मीनिंग के अंदर ब्राइटनेस, जीवंत, जीवंत तो लाइवलीनेस, डायनामिक से बना डायनामिज्म। जोशीला, जोशीला होगा तो हमारा वाइटैलिटी, जोशीला होगा तो जेस्ट भी इसका सिनोनिम बनता है भाई। फिर आता हूं इसके विलोम पर। अगर विलोम के बारे में बात करूं भाई, तो फिर जोशीला नहीं है, डलनेस, है ना, जोशीला नहीं है, लाइफ लेसनेस, ड्रैबनेस, बोर्डम भी इसका एंटोनिम रिलेटेड बनता है दोस्तों।
कौन सा, बोर्डम, जोशीला नहीं है, जोश नहीं है ना। फिर नीरस, नीरस तो मोनोटोनी है ना, और टेपिडिटी हमारा बनता है क्या चीज, एंटोनिम। यहां हमारा कवर हुआ सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कौन सा, सेकेंड ऑप्शन हमारा जुड़ा हुआ है किसको लेकर के, भाई जोश से भरा हुआ वर्ड है ना, ठीक है। वाइब्रेंट से बना हुआ वर्ड वाइब्रेंसी, वाइब्रेंट एडजेक्टिव फॉर्म, वाइब्रेंसी नाउन फॉर्म हमारा। एक बचता है हमारे पास कौन सा वर्ड हमारा, थर्ड ऑप्शन कौन सा, एक्साइटमेंट। तो चलते हैं, थर्ड ऑप्शन है मेरे ख्याल से, यस सी ऑप्शन है हमारा, कौन सा, एक्साइटमेंट। तो सबसे पहले आते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग पर। डिक्शनरी मीनिंग हमारा एक्साइटमेंट वर्ड है ना, एक्साइटेड से बनता है एक्साइटमेंट वर्ड। तो ये रेफर किसको करता है, रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ एंथुजियाज्म। भाई उत्तेजना है इसका मीनिंग, तो उत्तेजना में क्या होगा, जोश भरपूर होगा और ईगरनेस है ना। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित और एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना, जोश से भरपूर होना। आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। तो एक वर्ड तो हमको वहीं पर मिल गया, कौन सा, एंथुसियाज्म, उत्सुकता से भरपूर तो बना ईगरनेस, जोश उत्तेजना होगी तो मन में थ्रिल भी होगा, उत्तेजना तो स्टिमुलेशन, हमारे इसके बनते हैं भाई काम के सिनोनिम्स है ना। उत्तेजित नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है, तो फिर अगला इंसान क्या है, बैठे बैठे नीरस, बोर। उत्तेजित नहीं है तो क्या है, शांत है ना। उदासीन है, उदासीनता तो बना इंडिफरेंस। उत्तेजित नहीं है, जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, उत्सुकता नहीं है तो बना अपैथी है ना। और इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर उत्सुक होगा तो इंटरेस्ट भी लेगा है ना, रुचि लेगा। एक्साइटेड से बना अनएक्साइटेडनेस। तो भाई ये है हमारे दोस्तों तीसरे ऑप्शन में दिए गए सारे शब्द, दिया गया वर्ड कौन सा, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट वर्ड किससे बना है, एक्साइटेड से बना है। मेंट जोड़ दिया तो बन गया हमारा नाउन की फॉर्म, और अगर हम बोलते हैं एक्साइटेड तो ये हमारा कहलाता है एडजेक्टिव की फॉर्म। थोड़ी सी और बताना चाहूंगा बात, भाई किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हम जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उनसे हम एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे अभी हमने बात करी यहाँ पर किसको लेकर के, एक्साइटेड को लेकर के। एक्साइटेड वर्ड में लास्ट में ईडी आ रहा है, हम सोचते हैं कि सर ये तो वर्ब की फॉर्म है। यस, वर्ब की फॉर्म भी है, इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम बहुत बार एडजेक्टिव की फॉर्म से बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इस बार का डेली वोकैब डोज के अंदर आए हुए शब्दों का सभी का पूरा पोस्टमार्टम डिटेल एनालिसिस। जानते हैं अगले सेशन में मिलते हैं नए वर्ड को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।